मसलहत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम। तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं सियासत में कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सियासत में दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस वक्त हमारे देश की सियासत बार बार खुद के इतिहास को दोहरा रही है। कहीं पर एक सियासी पार्टी की सरकार गिरने के बाद दूसरी सरकार अपने वजूद में आती है, तो कहीं गिरी हुई सरकार दोबारा उठने के लिए तैयार हो जाती है। जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने के बाद भी सरकार के टिके रहने की कोई गारंटी नहीं है। कर्नाटक का हाल आपने देख ही लिया। बिहार का हाल देखकर आपको मौजूदा सियासत के हालात पर गौर करना चाहिए। हिमाचल के बाद बीजेपी को कर्नाटक में चोट लगी है, लेकिन अब बिहार के बाद शायद महाराष्ट्र में भाजपा का बुरा हाल होने वाला है। दरअसल बिना सियासत लोकतंत्र अधूरा होता है, पर महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर करवट बदलने के लिए तैयार खड़ी है। जब सियासत के जरिए तख्त गिराने और तख्त पर कब्जा करने की तैयारी चल रही हो, तो ऐसे में राष्ट्रवाद बहुत बड़ा जिम्मा अपने कंधे पर उठा लेता है। यूँ समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद की आड़ में सब कुछ जायज़ है, जिसे आम जिंदगी में नाजायज़ कहा जाता है। पर बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद की बात थोड़ी अलग है। इस वक्त महाराष्ट्र में कोई नया गुल खिलाने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार एक बार फिर पैदल हो सकती है। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे हालात बनने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से गिर गई थी, या फिर यूं कहें कि गिरा दी गई थी। उद्धव ठाकरे के विधायकों ने उनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन उस वक्त एकनाथ शिंदे शिवसेना के नए सिपह सालार बन चुके हैं। शिंदे इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब उद्धव गुट की शिवसेना और शिंदे गुट की शिवसेना शायद एक होने के लिए बेकरार हो रही है। बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के अनबन की खबरें आ रही हैं। सीट बंटवारे को लेकर भी शिंदे की शिवसेना और बीजेपी में टकराव नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी सरकार बचाए रखना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आने वाले चुनाव में इसका असर भी नजर आने वाला है, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा होने वाला है जिसे चाह कर भी भाजपा रोक नहीं पा रही। बीजेपी चाहती तो है कि उसके अंदरूनी खींचतान जग जाहिर ना हो, लेकिन बीजेपी की सियासी उठापटक छिपाए नहीं छिप रही। ऐसे में बीजेपी करे तो करे क्या। महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल बीजेपी के स्वघोषित चाणक्य बुद्धि हरी हो गई है। भाजपा के चाणक्य और चतुर सिपह सालार चुपचाप महाराष्ट्र के तमाशे को देख रहे हैं और इस तमाशे को बीजेपी बहुत आराम से होने दे रही है। बीजेपी इतनी खामोश तभी नजर आती है जब पार्टी के भीतर हलचल हो रही होती है। यानी बीजेपी के खामोश होने का मतलब ही यही है कि बीजेपी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। पर कोई है जो बीजेपी के साथ बहुत कुछ करने वाला है। कोई है जिसने बीजेपी को चारों खाने चित करने का इरादा बना लिया है। कोई है जिसने महाराष्ट्र में एक बार फिर बदलाव की लहर चला दी है। कोई है जिसके सामने बीजेपी की सियासत कमज़ोर पड़ रही है। कोई है जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। आखिर कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ होने जा रहा है बहुत बड़ा खेल। आखिर कैसे बीजेपी के चतुर चालाक चाणक्य की बुद्धि फेल होने लगी है। आखिर कैसे महाराष्ट्र में बेपटरी होने जा रही है बीजेपी की रेल। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। बीजेपी के लिए ऑपरेशन लोटस बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। कर्नाटक का हाल पूरी दुनिया ने देख लिया, जहां से बीजेपी को कांग्रेस ने करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का हाल भी बेहाल हो चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ कर्नाटक जैसा ही सीन हो सकता है। पर ऑपरेशन लोटस का एक नज़ारा पूरी दुनिया ने महाराष्ट्र में भी देखा, जहां बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर उद्धव ठाकरे को धूल चटा दी है। लेकिन बीजेपी को अब जाकर ऑपरेशन लोटस का खामियाजा भुगतने की नौबत आ गई है।
अगर कहा जाए कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये केवल खुद के दिल को खुश करने के जैसा होगा, लेकिन ज़मीनी हालत कुछ और ही मंजर बयां कर रही है। शिवसेना को दो टुकड़ों में बांटने का इल्ज़ाम बीजेपी पर लग रहा है, लेकिन अब दोनों शिवसेना शायद एक हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि एक होने के बाद बीजेपी के साथ बहुत बड़ा खेला हो जाए। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शरद पवार की मुलाकात हुई है और शरद पवार की इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कहीं भाजपा की विदाई ना हो जाए। ये भी हो सकता है कि इस मुलाकात के पीछे शिवसेना की आपसी बगावत को शांत कराया जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि वापस महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने की कोशिश हो रही हो, क्योंकि इस वक्त शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। अब इस मुलाकात की वजह ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार से बाहर कर दिया, कहीं वैसे ही हाल भाजपा के साथ महाराष्ट्र में ना हो जाए। कयास लगाए जा रहे हैं कहीं बीजेपी के साथ बिहार वाला खेला ना हो जाए। अब ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दोबारा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकती है। इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस के जनसत्ता .com ने लिखा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ट्विस्ट आएगा, एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार। इस खबर में जनसत्ता ने बताया कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात है। खबर में बताया गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने गुरुवार शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। इस खबर में यह भी बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात कोई मकसद साफ नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक को इसलिए भी बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फिलहाल महाराष्ट्र से बाहर है। ऐसा माना जा रहा है कि मुलाकात मंत्रिमंडल की लंबित विस्तार या ईडी द्वारा एनसीपी नेताओं से चल रही जांच के बारे में हो सकती है। शरद पवार ने ट्वीट कर इस मीटिंग की जानकारी ट्विटर पर शेयर की और लिखा, ये मुलाकात मुंबई के मराठा मंदिर की अमृत महोत्सव वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए की गई थी। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि महाराष्ट्र में मराठी फिल्म, रंगमंच और कला क्षेत्र के कलाकारों और शिल्पकारों की समस्याओं को जानने के लिए बैठक आयोजित करने के लिए भी मुख्यमंत्री से बातचीत की गई है। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद सामने आ चुका है। उद्धव गुट की शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अभी हाल ही में दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 22 विधायक और 9 लोकसभा सांसद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और शिंदे गुट छोड़ना चाहते हैं। ये भी कहा कि ये नाराज विधायक और सांसद उद्धव गुट की शिवसेना के संपर्क में है। उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने कहा कि विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में है और शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ, सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही। शिवसेना के वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर ने खुले तौर पर भाजपा के व्यवहार पर नाराजगी जताई। कीर्तिकर ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा शिवसेना गठबंधन में सब ठीक नहीं होने का संकेत दिया और बीजेपी पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम 13 सांसद हैं और अभी हम एनडीए का हिस्सा हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा, लेकिन हम ऐसा होता नहीं देख रहे। कीर्तिकर ने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य की 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सामना के मुताबिक कीर्तिकर ने कहा कि पैसे से स्वाभिमान और सम्मान नहीं खरीदा जा सकता, ये एक बार फिर साबित हो गया। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य की 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, यानी उन्होंने बीजेपी से सीटें मांगी हैं। हालांकि बीजेपी इस ग्रुप को 5-7 सीटें देने के लिए भी तैयार नहीं है। दरअसल अभी पिछले साल जून के महीने में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 15 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। शिंदे ने शिवसेना के 16 विधायक को लेकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। यहाँ तक कि राज्यपाल ने शिंदे बीजेपी गठबंधन सरकार को मान्यता देकर शपथ दिला दी थी, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र में उद्धव गुट इस तैयारी में लगा हुआ है कि कब ऐसा मौका दोबारा आए और वो बीजेपी को सरकार से पैदल करके अपनी सरकार बना सके।
हालांकि सबसे गौर करने वाली बात एकनाथ शिंदे और शरद पवार में की मुलाकात ऐसे वक्त में सामने आई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी के नेताओं की पटना में 12 जून 2023 को एक मीटिंग बुलाई, जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी जाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल उद्धव ठाकरे विदेशी दौरे पर हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बयान में कहा कि सभी समान विचारधारा वाले दल एक साथ आ रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उद्धव ठाकरे पटना में मीटिंग में शामिल होंगे। पिछले कुछ वक्त से महाराष्ट्र की सियासत में काफी उठापटक देखी गई है। ऐसे में शरद पवार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलना चर्चा का विषय बन गया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख है ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।